दोस्तों, बात ममता के प्रारंभिक जीवन की करें तो इनका जन्म 20 अप्रैल साल 1972 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। इनका परिवार एक मिडिल क्लास मराठी ब्राह्मण परिवार था। ममता का बचपन से ही फिल्मों में आने का कोई इरादा नहीं था। सूत्रों की माने तो उन्हें ग्लैमर वर्ल्ड में अपना करियर अपनी मां के कहने पर बनाया था। इनकी मां का सपना था कि बेटी बॉलीवुड में अपना नाम कमाए। हालांकि तब शायद उन्हें भी पता नहीं होगा कि ममता और कंट्रोवर्सीज का दामन कभी नहीं छूटेगा। महज 19 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में एंट्री करने वाली ममता हमेशा ही अपनी बोल्डनेस और बेबाकी के लिए चर्चित रहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि ममता ने अभिनय में कदम तमिल फिल्म ननबर्गल से रखा था। ननबर्गल ही उनकी पहली फिल्म थी। ये फिल्म सुपरहिट रही थी। इस फिल्म ने ममता को साउथ इंडियन दर्शकों के बीच बड़ी पहचान भी दी थी। बात हिंदी सिनेमा की करें तो अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने भले ही मेरा दिल तेरे लिए और तिरंगा जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में कदम रखा था, पर इन फिल्मों में उनका किरदार काफी छोटा था, इसलिए उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। फिल्म तिरंगा में उनके साथ नाना पाटेकर और राजकुमार जैसे दमदार और अनुभवी कलाकारों ने काम किया था। 1993 में आई फिल्म आशिक आवारा में उन्हें लीड रोल में देखा गया था। अपनी खूबसूरत और भोली भाली छवि से ममता ने भले ही कोई बड़ी पहचान हासिल न की हो, पर साल 1993 में स्टार डस्ट मैगजीन के लिए करवाया गया उनका टॉपलेस फोटोशूट रातों रात उन्हें स्टार बना गया। एक वक्त ऐसा भी था जब ममता के इस फोटोशूट की तस्वीरें ब्लैक में बिकती थीं। यहाँ से भले ही ममता कुलकर्णी एक ग्लैमरस अदाकारा के रूप में जाने लगी, पर इस शूट के चलते उन पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। एक तरफ से माना जा सकता है कि यह फोटोशूट ममता के करियर की पहली कंट्रोवर्सी रही। अब हम आपको बताते हैं कि ममता को यह मौका मिला कैसे। हुआ यूं कि उस वक्त स्टार डस्ट मैगजीन के लिए नए चेहरे की तलाश थी। कई अभिनेत्रियों ने टॉपलेस फोटोशूट के चलते इस ऑफर को ठुकरा दिया था। जब ये ऑफर ममता तक पहुंचा तो उन्होंने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा और बाद में वो पोज करने के लिए राजी हो गई। इसके बाद तो मानो बड़े से बड़ा डायरेक्टर उन्हें कास्ट करना चाहता था। ममता की किस्मत यहाँ से चमक चुकी थी। उन पर फिल्मों की बरसात होने लगी। बात उनकी फिल्मों की करें तो इनमें भूकंप, वक्त हमारा है, अशांत, आशिक आवारा, अनोखा प्रेम युद्ध, दिलबर, क्रांतिवीर, वादे इरादे, किस्मत, अहंकार जैसी फिल्में शामिल हैं। ममता के करियर की गौर करने वाली बात यह रही कि उन्होंने अपने समय के हर बड़े स्टार के लव इंटरेस्ट के तौर पर फिल्मों में काम किया है। हिंदी के अलावा ममता ने तेलुगु, बंगाली आदि फिल्मों में भी काम किया है। उनके करियर की गाड़ी पटरी पर ठीक ठाक चल रही थी कि उनके और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के बीच आई खटास से जुड़ी खबरें तूल पकड़ने लगी। राजकुमार संतोषी पर ममता ने फिल्म चाइना गेट में उनका रोल छोटा करने और उनके एडवांस को काटने का आरोप लगाया था। बात इतने पर भी नहीं रुकी। ममता की ओर से बयान भी आया कि राजकुमार संतोषी ने उनसे सेक्सुअल फेवर की डिमांड्स की, जिसके चलते बात बिगड़ती चली गई। इस तरह ममता उन चंद अभिनेत्रियों में से एक बन गई जिन्होंने पब्लिकली अपने डायरेक्टर को टारगेट किया था। जवाब में राजकुमार संतोषी ने भी ममता के अनप्रोफेशनल रवैये को पॉइंट आउट किया। बात इतनी बिगड़ गई कि इसका असर ममता कुलकर्णी के करियर पर दिखने लगा। कहा जाता है कि राजकुमार संतोषी ने ममता को फिल्म चाइना गेट से निकलवा दिया था, पर ममता ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की मदद लेकर खुद की इस फिल्म में दोबारा एंट्री करवा ली। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से जुड़े होने के चलते भी ममता के करियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा। अब कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उनके साथ काम करने से कतराने लगा। दोस्तों, ये वही वक्त था जब ममता का करियर पटरी से पूरी तरह उतर चुका था। बता दें कि ममता के जीवन में कंट्रोवर्सीज ने यहीं थमने का नाम नहीं लिया। बॉलीवुड से एक समय बाद पूरी तरह गायब हो चुकी ममता ने फिर से सुर्खियां तब बटोरी जब उनका नाम ड्रग माफिया विजय आनंदगिरी गोस्वामी उर्फ विक्की गोस्वामी के साथ जुड़ा। करीबन 10 साल तक बॉलीवुड से गायब रहने वाली ममता के बारे में साल 2013 में ये खबर आई कि उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम स्वीकार कर लिया है और विक्की गोस्वामी के साथ शादी रचाकर केन्या शिफ्ट हो चुकी हैं।
आपको बता दें कि माफिया विक्की गोस्वामी अहमदाबाद का रहने वाला है। अहमदाबाद स्थित लक्ष्मी कुंज सोसाइटी में विक्की का परिवार रहता है, पर उनके रिश्ते उससे टूट चुके हैं। दोस्तों, साल 1997 में विक्की गोस्वामी को ड्रग्स रखने के केस में यूएई में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में उसे 25 साल की सजा सुनाई गई थी, पर जेल में अपने अच्छे बिहेवियर और इस्लाम स्वीकार कर लेने के बाद उसे महज 5 सालों में बरी कर दिया गया था। यही वो शख्स है जिसे ममता कुलकर्णी का पति माना जाता है। ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि इनसे शादी करने के लिए ममता ने इस्लाम स्वीकार किया था। हालांकि ममता कुलकर्णी ने कभी सार्वजनिक तौर पर इस तथ्य की पुष्टि नहीं की है। जब विक्की को गिरफ्तार किया गया था तो ममता भी गिरफ्तार हुई थी। बाद में जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने एक योगिनी का जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। ममता हाल में तब लाइमलाइट में आई थी जब उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज की थी। इसका नाम ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी था। इस ऑटोबायोग्राफी ने भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं। बॉलीवुड में उन्हें आखिरी बार फिल्म कभी तुम कभी हम में देखा गया था, जो कि साल 2002 में रिलीज हुई थी। आखिरी बार ममता को शेष बोंग सोधर नाम की बांग्लादेशी फिल्म में काम करते देखा गया था, जो कि साल 2003 में रिलीज हुई थी। आइए दोस्तों, अब हम आपको ममता के परिवार से रूबरू करवाते हैं। ममता का परिवार एक मध्य वर्गीय महाराष्ट्रियन परिवार है। इनके परिवार में माता पिता और 2 बहनें हैं। ममता के पिता का नाम मुकुंद कुलकर्णी है। ममता की मां का नाम पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। ममता की फैमिली मुंबई के अंधेरी में रहा करती थी। बात उनकी बहनों की करें तो इनका नाम मिथिला और मौलिना है। दोस्तों, इनका परिवार ग्लैमर वर्ल्ड से आज दूर है। इनसे जुड़ी अधिक जानकारियां पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो के जरिए आपने बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेसेस में से एक रही ममता के जीवन के अनछुए पहलुओं के बारे में जाना।